बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं बड़े आदर के साथ प्रभु की बेटी, प्रभु की दासी बहन अंजलि मसीह को मैं प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की इच्छा को प्रकट करने के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। सब कोई ताली बजा करके उनकी दासी का सम्मान करें। ताकि करते हैं हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सब बातों में, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। और आप सभी को जय मसीह की। सिस्टर रानू को भी प्रभु यीशु मसीह ने जय मसीह की। सारे भाई बहनों को परमेश्वर के सामर्थी नाम से जय मसीह। हम इस दिन के लिए इस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के दासों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये अवसर को दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को हम कुछ देर बैठ के सीखने पाए। हालेलुया। और मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब है मेरा आवाज़, पर परमेश्वर अपनी महिमा को और अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में प्रकट करने पाए। हालेलुया। आप सब आनंदित हैं? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं। प्रियो, जितनी देर भी हम यहाँ बैठेंगे परमेश्वर की महिमा प्रत्येक भाई बहन के जीवन से होने पाए। हालेलुया। आप यहाँ से कुछ सीखो या ना सीखो, पर एक सही समर्पण के साथ जाने वाले एक अच्छे विश्वासी बनने के जैसा अपना व्यक्तित्व और अपना जीवन को बना के इस गेट के बाहर जाना। हालेलुया। और हम जानते हैं परमेश्वर जहाँ कहीं होता है, प्रभु जहाँ कहीं कार्य करता है, वह स्वतंत्रता के रूप में कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा बंदिश की नहीं है। परमेश्वर की आत्मा किसी को ऐसे मुट्ठी में नहीं रखता। परमेश्वर का आत्मा किसी को ऐसे बंधुआई में नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा लोगों को स्वतंत्र करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर तो आत्मा है। कौन है? आत्मा है। और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। फॉर्मेलिटीज यीशु मसीह के पास नहीं चलता, दिखावा यीशु के पास नहीं चलता, और टेम्परेरी विश्वासी यीशु के पास नहीं चलते। परमानेंट होने से आगे स्वर्ग जाने का टिकट कटता है। हालेलुया। इसीलिए हम बहुत ध्यान पूर्वक, गंभीर पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। परमेश्वर जरूर बात करेगा। जैसा भी प्रभु अपनी अगुवाई में बोले, मैं उस बात को जरूर आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगी। हालेलुया। आप अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रेयर करेंगे। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, आपके सामर्थी नाम का धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मसीह। पवित्र परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, प्रथम और अंतिम में सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता, इस जगह पे प्रभु तेरे आत्मा के अंदर प्रभु जहाँ केवल दो या तीन तेरे नाम में बैठते, उनके बीच में तेरी आत्मा जुम्बिश करता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ इस जगह पे मंडराने पाए प्रभु। एक कलीसिया लोगों से भर जाए यीशु के नाम में। हर एक विरोध, हर एक विद्रोह यीशु के नाम में श्रापित किया जाए। हर एक अंधकार की ताकत, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम में खंडित करते हैं। लोगों के मन, मस्तिष्क, दिमाग को बांधने वाली दुष्ट आत्मा की शक्तियों को प्रभु यीशु के लहू में जला के नाश करते हैं। कलीसिया के विरोध में कार्य करने वाली तमाम बाहरी शक्ति, बाहरी दुष्ट आत्मा के अटैक को पवित्र आत्मा तेरी आग में चला के नाश कर देना। इस घर के चारों तरफ प्रभु, ये तेरे भवन के चारों तरफ तेरे लहू का गहरा बाड़ा आ जाए पिता परमेश्वर। यहाँ पर जितने लोग पाए जाते हैं यीशु के नाम में प्रभु तेरी महिमा का पात्र बनने पाए यीशु मसीह। प्रभु यीशु के नाम में एक कलीसिया को आशीष देते हैं, और जल्द से जल्द परमेश्वर तेरे और भी लोग यहाँ पर आने वाले समय में प्रभु नए झूठ को तू लेके आना परमेश्वर, ताकि तेरी कलीसिया में प्रभु तेरी उपस्थिति के निकट बैठ के परमेश्वर तेरे आनंद को लेने पाए यीशु मसीह। इस जगह को, इस शहर को यीशु के नाम में खरीद देते हैं पिता। तेरे लहू का, पवित्र लहू का घेरा ये पूरे एरिया के सराउंडिंग में आ जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी, शकायना चारों तरफ फैल जाए पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति का चादर, तेरी उपस्थिति, तेरी महिमा का चादर इस लोगों के, इस जगह पे, तेरे भवन में, इस शहर के अंदर छाने पाए प्रभु। जो लोग तुझे नहीं जानते वो यीशु के पवित्र नाम को जान के इस जगह पे आ जाए मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप लोगों के हृदय से खोल और बातचीत करना करूँ। तेरे नाम की बड़ी महिमा यहाँ पर प्रकट करना परमेश्वर। सारे विश्वासियों को
आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, जो परमेश्वर में सामर्थ्य देता है, बल देता है, शक्ति देता है। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हर एक बातों में पवित्र रहना है, अभिषेक रहना है और अपने कामों को करना है। हालेलुया। अभिषेक बनने से और पवित्र बनने से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। अभिषेक आ जाने से और अभिषेक बन जाने से और पवित्र नहीं रहने से परमेश्वर का कार्य नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन अभिषेक पाकर, अभिषिक्त होकर पवित्र जीवन जीने से आप परमेश्वर का, मसीह का कार्य को अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने डेली जीवन में आप देखने पाओगे और करने पाओगे। अब देखते हैं दाऊद जो था उसका अभिषेक नहीं हुआ था, उसका राज अभिषेक हुआ था। हालेलुया। दाऊद का राज अभिषेक हुआ था और जब दाऊद का राज अभिषेक किया गया तो वचन बताती है परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। कैसे उतरा? बल से उतरा। जब किसी का राज अभिषेक होता है और जब किसी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जुबिश करता है, किसी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आता है तो उसका अभिषेक नहीं होता, उसका राज अभिषेक होता है। राजकीय अभिषेक बहुत पावरफुल अभिषेक होता है। हालेलुया। जो राजकीय अभिषेक होता है वो सिर्फ इस देवभोग के लिए नहीं होगा, सिर्फ गरियागंज के लिए नहीं होगा, रायपुर के लिए नहीं होगा, परंतु वो जो अभिषेक होगा दुनिया के कोने कोने के लिए होगा। हालेलुया। दाऊद का जब अभिषेक किया, दाऊद एक छोटे से गांव से एक चरवाही करने वाला एक बालक था, लेकिन जब उसका राजकीय अभिषेक किया गया तब वो उस समय तक ही चरवाहा था। हालेलुया। ये जब शमूएल नबी आके उसका अभिषेक करता है तो दाऊद अपना चरवाहा को बोलता नहीं है कि तू जा और किसी और के पास रहे, और किसी और चरवाहे को नहीं बोला होगा कि तू इसको चरा, नहीं बोला होगा। परंतु दाऊद का अभिषेक होने के बावजूद भी दाऊद ने अपना चरवाही का कार्य करता रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता था परमेश्वर एक समय के बाद मेरा अभिषेक किया है तो एक समय के बाद मुझे राजा के पोस्ट में बैठाएगा। हालेलुया। आज कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर, मसीहों के अंदर बड़ा एक प्रॉब्लम है। परमेश्वर हमें बुलाता तो है परंतु थोड़ी सी आशीषों को लेकर हम सोचते हैं कि अब हमारे जीवन में बहुत कुछ मिल गया। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर बुलाता है तो उसका बुलाहट छोटा नहीं होता। परमेश्वर अगर आपको इस जगह पे बैठाया है, या परमेश्वर आपको इस घर पे रखा है, या परमेश्वर आपको इस कलीसिया में रखा है, तो यहाँ पर आपका सीमा नहीं है। हालेलुया। आपका स्तर परमेश्वर एक समय के बाद ऊंचा करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं अभिषेक होने से, समर्पण होने से, अगर आप अपने समर्पण के साथ समझौता करेंगे तो परमेश्वर का जो राजकीय प्लानिंग है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। हालेलुया। दाऊद के जीवन में परमेश्वर का योजना बचपन से था। दाऊद के बहुत सारे भाई और बहन थे। शाऊल का अभिषेक होना प्रभु की ओर से नहीं था, शाऊल का अभिषेक होना मनुष्यों की ओर से था, परंतु दाऊद का अभिषेक होना परमेश्वर की योजना में था। आपका प्लानिंग, आपका योजना, आपका मन का इच्छा वो आपके लिए है, परंतु परमेश्वर जानता है इस कलीसिया के लिए, इस विश्वासियों के लिए प्रभु की क्या इच्छा है। वो एक उचित समय पे आप लोगों के सामने परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। कई बार मन में संकोच आता है कैसे होगा, इतना छोटा कलीसिया कैसे बढ़ेगा, परंतु परमेश्वर कहता है जहां 2 या 3 हजार, 15,000 नहीं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से बैठते हैं उनके बीच में मैं आ जाता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह की रसेलियों के देश में बहुत लाखों की भीड़ में नहीं गया। यीशु मसीह और किसी बड़े बड़े उपदेश देने के लिए बड़े बड़े क्रूसेड और कन्वेंशन में नहीं गया। रसेलियों के देश में एक व्यक्ति को बचाने के लिए यीशु मसीह 80 किलोमीटर पैदल चल के गया। हालेलुया। और वहां पर एक व्यक्ति को पाता है और उसके अंदर बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा होता है और उस व्यक्ति का नाम होता है, उससे बात करने से बोलता है मैं सेना हूँ। सेना का मतलब होता है कि उसकी कई पीढ़ियों का दुष्ट आत्मा उसके अंदर पाया गया था। हालेलुया। प्रभु
यीशु मसीह ने उसको चंगा किया और चंगा करने के बाद वो व्यक्ति 10 मेगा कलीसियों का स्थापित किया। हालेलुया। जहाँ जैसा भी हो, मनुष्य जैसा भी हो, एरिया जैसा भी हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आए हो, परमेश्वर जहाँ जिसको पकड़ता है वहीं पर उसको ऊंचा भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उस मनुष्य को पहले वो कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन जब वो यीशु मसीह से मिला तो उसमें 10, बाइबल बताती है दिकापुलिस जो लिखा है उसका अर्थ होता है 10 मेगा चर्चेस को उस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति ने फ्यूचर में बनाया। हालेलुया। आज एक कलीसिया को हो सकता है एक ही कलीसिया है, ये आज एक ही जगह है जहाँ प्रभु का आराधना हो रहा होगा और कहीं और दूसरी जगह हो रहा होगा, लेकिन एक समय के बाद परमेश्वर यहाँ पर एक बड़े चमत्कारी रूप से आप लोगों के बीच में एक बड़े झूठ को बेदारी के साथ भेजेगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने अगर आपका राजकीय अभिषेक किया है तो ये राजकीय अभिषेक इस कंपाउंड के लिए केवल नहीं किया, इस कैंपस के लिए नहीं किया, एक इस बिल्डिंग के अंदर नहीं किया, परंतु आपका सुसमाचार सुनाने का राजकीय अभिषेक परमेश्वर सारे जगत में, सारे अंत जहाँ तक उसका राज्य का अंत नहीं है, जहाँ तक स्थिति का अंत नहीं है, वहां तक परमेश्वर आपका अभिषेक किया है, ताकि आपके द्वारा आपके मुंह से निकले गए वचन के द्वारा परमेश्वर को लोग जानने पाए। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, व्यवस्था आया मूसा के द्वारा, मूसा ने व्यवस्था लाकर प्रचार किया और जब व्यवस्था को लेकर आया तो वो केवल व्यवस्था के अनुसार लोगों का प्रचार किया, लोगों को बताया कि ये गलत है, ये सही है। 613 व्यवस्था पुराने नियम में परमेश्वर ने दिया था। 613 व्यवस्था में एक भी व्यवस्था पुराने करार के लोगों ने पूरा नहीं किया। आदम को एक ही बात बोला था कि फल मत खाना। हालेलुया। आदम को एक ही शब्द बोला प्रभु कि उसकी पत्नी को बोला और उसे समझाया कि फल नहीं खाना, परंतु आदम ने फल खाया और पूरे नियम को तोड़ दिया। फिर 613 आज्ञा मूसा के द्वारा 10 आज्ञा और परमेश्वर के द्वारा अपने बाइबल में पुराने नियम में 613 आज्ञा आया। जब मनुष्य एक आज्ञा को नहीं माना, जब मनुष्य एक बात में स्थिर नहीं रहा, जब मनुष्य एक बातों को पकड़ कर नहीं रहा, जब मनुष्य एक चीज में अपने आप को रोक के नहीं रखा, तो बताइए 613 आज्ञा परमेश्वर के लोग या विश्वासी लोग कैसे पूरा कर पाएंगे। तब यीशु मसीह आया और यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह ने मात्र 2 आज्ञा दिया। अब पता है 601 आज्ञा तो आदम ने पूरा नहीं किया, 613 आज्ञा भी कैसे पूरा करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह आने के बाद केवल 2 आज्ञा दिया। पहला आज्ञा बोलता है अपने पड़ोसी से प्यार कर, दूसरा आज्ञा बोलता अपने परमेश्वर से प्यार कर, लव टू नेवर और लव टू लॉर्ड। केवल 2 आज्ञा परमेश्वर ने दिया और आज का विश्वासी इन 2 आज्ञा में भी स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर को जानता तो वो परमेश्वर के प्रेम को जानता। जल्दी से निकाल के पढ़ेंगे गलातियों की किताब 5:22। थैंक यू जीसस। बस पर आत्मा का फल प्रेम, हालेलुया, प्यार, लव। आत्मा का पहला फल क्या है? प्यार। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा? क्योंकि वो जगत से, मनुष्यों से प्रेम किया। परमेश्वर का प्यार मनुष्यों के लिए इसीलिए रहा क्योंकि आदम की बारी में परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया और झुका और झुक के अपने जीवन का श्वास उसके अंदर फूंका और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी का मतलब यही है कि परमेश्वर का प्रेम उस आदम के अंदर चला गया।
हालेलुया। परमेश्वर का प्यार आदम के अंदर गया। आदम के अंदर जाने के बाद आदम परमेश्वर के रूप और समानता में आ गया। और आदम जब रूप और समानता में आ गया तब वो जाना कि ये परमेश्वर है। क्यों जाना? अगर और कोई बोलता, प्रभु बोलता आदम जीवित प्राणी बन जा, तो क्या नहीं बनता? बन जाता। परमेश्वर के बोलने से सृष्टि बन गया, तो परमेश्वर के बोलने से मनुष्य नहीं बनता। परंतु परमेश्वर ने हाथी, घोड़ा, बैल, जिराफ सब कुछ बोल बोल के बनाया, लेकिन मनुष्यों की रचना परमेश्वर ने बोल के नहीं किया। मनुष्यों की रचना परमेश्वर ने अपने फिंगर्स को घुमा घुमा कर किया होगा। काल बनाया होगा, नाक बनाया होगा, ताकि वो लगना चाहिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमको आधा टेढ़ा बनाएगा तो क्या हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे? क्या हम परमेश्वर अगर अपनी समानता में नहीं बनाएगा तो क्या हम परमेश्वर को प्यार करेंगे? या अपने रूप में नहीं बनाएगा तो क्या हम परमेश्वर को बोलेंगे कि बोलता तो है तू प्रभु तू मेरे जैसा, परंतु मैं तो तेरे जैसा नहीं दिखता, मैं तो दूसरे के जैसे दिखता हूँ। परमेश्वर ने अपने प्रेम के एक बारी से हमें सींच के वहां पर एक सुंदर कला को, एक आर्ट को परमेश्वर ने आदम के जीवन में किया। और जब आदम को बनाया परमेश्वर, तब परमेश्वर आदम को बनाने से पहले उसकी आत्मा को बनाया। हालेलुया। आपको बनाने से पहले परमेश्वर ने आपकी आत्मा को बनाया। परमेश्वर का वचन कई बार कहता कि आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर की आत्मा को दुखी मत करो, क्योंकि परमेश्वर लव है, वो प्रेम है। और आप किसी को जब प्यार करें तो उसे दुख नहीं दे सकते हैं। वैसे ही जब आप यीशु मसीह से प्यार करेंगे, जब परमेश्वर आपका अभिषेक किया है, जब परमेश्वर आपको बुलाया है, जब परमेश्वर आपको चुना है, तो आप अपने समर्पण के साथ समझौता मत करिए। ये परमेश्वर के राज्य का एक अलग भाग हो जाएगा। आप प्रभु के राज्य में आना है, प्रभु के अंदर आना है, यीशु मसीह के अंदर आना है, तो आपको एक सही समर्पण के साथ, एक सही रिश्तों के साथ कनेक्ट होके आपको ये दुनिया में चलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आदम को जैसे बनाया, उसकी पत्नी को बनाया, और मतलब आदम और हवा को बनाने से पहले परमेश्वर ने आत्मा को बनाया। और आत्मा को जब बनाया तो आत्मा, हमारे शरीर में जैसे घाव होता है, वैसे आत्मा को भी भूख और प्यास लगती है। हालेलुया। वचन में कई बार आप पढ़ोगे, मैं शरीर से भी आराधना करूंगा, मैं आत्मा से भी आराधना करूंगा। तो आत्मा बोलता है क्या? आत्मा चलता है क्या? चलता है कि नहीं? चलता है। तो परमेश्वर आत्मा क्यों? वो तो शरीर होना था, परंतु परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा को काम करने के लिए शरीर की जरूरत है। आत्मा किसी पेड़ और पक्षी और जानवरों के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करेगा। पहला कुरिन्थियों का 16 कहता है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर है का मतलब सहायक, जो परमेश्वर का पुत्र आने के बाद पृथ्वी में दिया गया, उसके रहने का स्थान हमारा देह है। परमेश्वर रहता है स्वर्ग में, यीशु मसीह आया धरती में, तो पवित्र आत्मा कहाँ रहेगा? पेड़ के ऊपर। पवित्र आत्मा को जगह चाहिए तो हमारे हृदय के सिंहासन के अंदर। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कहीं और वास नहीं करता। परमेश्वर की आत्मा आपके शरीर के अंदर, आपकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा से कनेक्ट हो जाता है तो वो एक हो जाता है। सबोदेशन की किताब में कहता है जो एक पे तो कोई प्रबल होगा, परंतु दूसरे पे कोई हावी नहीं हो पाएगा। वो दूसरा कौन है मालूम? वो दूसरा होता है पवित्र आत्मा। अगर आप ऐसे एक चलोगे तो आपके ऊपर कोई अटैक कर सकता है, लेकिन आपके साथ अगर पवित्र आत्मा चलेगा और आपके साथ परमेश्वर की आत्मा चलेगा तो आपके ऊपर ना कोई व्यक्ति, ना कोई शत्रु, ना कोई दुष्टता, ना कोई विरोधी, ना कोई विद्रोह आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी भी कीमत पे हावी नहीं हो सकता। हालेलुया। वचन बताता है इर्मिया की किताब में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उसमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पे नालिश
करेंगे उन सबों से तुम जीतोगे। मतलब जितना भी हथियार, जितना भी जादू टोना, जितना भी शक्ति और दुष्ट की शक्ति, जितना भी आपके विरोध में तांत्रिकों और योगा बैगा की शक्ति कार्य क्यों ना करे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता वो आपके ऊपर सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर वास करता है। वो ये नहीं बोलती कि दुष्ट आत्मा आपको परेशान नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि उसका काम है परेशान करना, लेकिन वो आपके और आपके परिवार में प्रबल नहीं होगा, वो दुर्बल हो जाएगा। हालेलुया। गिरासेनियों के देश में जाकर यीशु मसीह को डर नहीं लगा, गिरासेनियों के देश में जाकर यीशु मसीह को भय नहीं लगा, गिरासेनियों के देश में जाने से पहले यीशु मसीह को पता रहा होगा कि वहाँ एक दुष्ट आत्मा है, वो एक मनुष्य है लेकिन उसके अंदर हजार है। हालेलुया। इस देवभोग के अंदर हो सकता है आप लोगों को पता भी नहीं होगा कितनी दुष्ट आत्मा यहाँ कार्य कर रहा होगा, लेकिन आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ आजादी है। हालेलुया। आप गाते हो कि मैं आजाद हूँ यीशु तेरे लहू से, और इधर पता चलता है आप शैतान से झगड़े हुए हो, तो आजाद फिर किसके लहू से हुए? बोलने से कुछ नहीं होगा, यीशु मसीह का नाम लेने से शैतान भागता है, ऐसा लोग बोलते हैं और ऐसा होता है। परंतु मेरी प्रियो, यीशु मसीह केवल एक नाम नहीं, एक शक्ति है। हालेलुया। वो एक पावर है, वो एक सामर्थ है। यीशु मसीह का नाम लेने से तो शैतान भाग जाएगा, और पूरा क्रेडिट मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ और ये आप अपने ऊपर ले लेंगे। हमने प्रार्थना किया और वो शैतान भाग गया, बीमार चौका हुआ, हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी नहीं कि शैतान भाग जाएगा। शैतान पौलुस को बोलता है, मैं पौलुस को भी जानता हूँ, मैं यीशु को भी जानता हूँ, तू बता कौन है। शैतान आपसे भी पूछेगा, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, जानूंगा क्योंकि मैं तो वहां से नीचे गिरा हूँ। कैसे नहीं जानेगा? वो आपसे अच्छे से जानता है। आप वचन नहीं जाने, मैं वचन नहीं जानूं, परंतु शैतान वचन जानता है ना। इसीलिए मैं यीशु मसीह की परीक्षा करता और बोलता है कि अब तू यहाँ से गिर तो वो परमेश्वर तुझे बचा लेगा, वो परमेश्वर तुझे बचा लेगा। वो यीशु मसीह को सलाह दे रहा है, तू कंगारे से गिर जा, तू रोटी खा ले, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान यीशु मसीह को सिखा रहा है वचन। और शैतान को कैसे वचन पता चला? क्योंकि शैतान तो पहले स्वर्गदूत था, और स्वर्गदूत था तो महिमा में स्वर्गदूत था। उसके पंखों में कई आवाज आती थी, कई ध्वनि आता था, वो एक महिमा में स्वर्गदूत था। और जब वो महिमा में स्वर्गदूत था तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा होगा, वो परमेश्वर के संग चला होगा। एक करूब था वो। हालेलुया। एक महिमा में करूब था वो, और परमेश्वर उसको विशेष योजना के लिए ठहराया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको विशेष प्लानिंग करके बनाया होगा। क्यों परमेश्वर को नहीं पता था क्या कि ये आगे जाके बेईमान निकलेगा, ये आगे जाके इसके अंदर घमंड आएगा, घमंड भी हो जाएगा? प्रभु को पता था, फिर भी परमेश्वर ने उस महान करूब का प्रतिरूप उस लूसीफर को दिया। क्यों दिया मालूम? क्योंकि अगर परमेश्वर उसको प्रतिरूप अपना नहीं देता और उसके अंदर पाप नहीं आता तो वो गिरता नहीं, और गिरता नहीं तो परमेश्वर हमको और आपको बनाता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान ही हमारी उत्पत्ति से पहले है। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 में कहता है, आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। इस वचन के अंदर यीशु मसीह छुपा था। हालेलुया। आदि में वचन था, आदि में वचन था। यूहन्ना 1:14 कहता है, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया। तो आदि में जो वचन था वो देहधारी हुआ, आदि में जो वचन था वो देह का रूप लिया। जब परमेश्वर ने बोला पृथ्वी बेडोल और सुनसान है और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है, जब परमेश्वर ने अपना मुंह को खोला वचन देहधारी हो गया। हालेलुया। वचन मुहर कई बंद बातें हैं, सिल है, पेट है, लेकिन जहां परमेश्वर बोला आदि में वचन था, वचन बताता है आदि में वचन था,
वचन देहधारी हो गया, आकाश और सृष्टि की रचना हुआ। तो परमेश्वर ने बोला पृथ्वी बेडौल है। पृथ्वी बेडौल का मतलब क्यों है मालूम? क्योंकि जब लूसीफर गिरा तो ये पृथ्वी में पूरा पानी था, क्योंकि पहली पृथ्वी को परमेश्वर ने नाश किया था। उत्पत्ति 6 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे उसमें पाया जाता है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्री से विवाह कर लिया। तो वो जो पृथ्वी थी वो पृथ्वी गंदी हो गई, क्योंकि स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के साथ विवाह कर लिया, गलत काम किया, और जो बच्चे हुए नादान हुए, नपीली जाति के बच्चे पैदा हुए, और वो पृथ्वी परमेश्वर को पसंद नहीं आई। उस पृथ्वी में डायनासोर पाए गए। परमेश्वर ने उस सबको खत्म कर दिया और खत्म किया, और पृथ्वी पानी से भर गया। जब पृथ्वी पानी से भर गया, लूसीफर गिरा सीधा पानी के अंदर इस पृथ्वी में। हालेलुया। जब यहाँ पर गिरा तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ गया, क्योंकि परमेश्वर का कोई सृष्टि और परमेश्वर की कोई महिमा इस बेडौल के ऊपर कार्य नहीं किया। परंतु परमेश्वर ने ये एक प्लानिंग को किया, और इस पृथ्वी पे वो महिमा में करूब को एक वर्शिपर को परमेश्वर ने जब गिराया उसके घमंडी स्वभाव के कारण, तब परमेश्वर ने ईडन के गार्डन में आदम को बनाया। और जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने क्यों बनाया? रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, अपनी महिमा को करवाने के लिए। इसीलिए बनाया ताकि ये आदम परमेश्वर की प्लानिंग के अंदर रहे, ये आदम परमेश्वर की योजना के अंदर रहे, ये आदम प्रभु की उपस्थिति के अंदर रहे, ये आदम पवित्र आत्मा के अंदर रहे, ये आदम यीशु के अंदर रहे, ये आदम उद्धार के अंदर रहे, ये आदम स्वर्ग के अंदर रहे, ये आदम सिंहासन के करीब रहे। हालेलुया। और जब गिराया तो यहाँ का पूरा स्थिति खराब हो गया पृथ्वी का। तब परमेश्वर ने एक ईडन के गार्डन को बनाया। ईडन का जो गार्डन था, अदन की बारी, वो गार्डन नहीं था प्रियो, वो परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा का स्थान था। प्रभु वहां आता था, क्योंकि पाप तो नहीं था, तो पाप नहीं था, श्राप नहीं था, कर्ज नहीं था, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं थी। तो परमेश्वर को आने के लिए किसी के बुलवाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु मुझे माफ कर दे, तब प्रभु आ जाएगा। हबूक नबी की किताब 2:13 कहता है, मेरी आंखें इससे शुद्ध है कि तू बुराई तो देख नहीं सकता। लेकिन अदन की बारी में तो बुराई था नहीं, पाप था नहीं, गंदगी था नहीं। तो प्रभु के लिए, प्रभु यीशु के परमेश्वर के सामने माफी मांगने वाला कोई नहीं था। निष्कलंक थे लोग, निर्दोष थे लोग, क्योंकि उन्होंने कभी पाप देखा नहीं, पाप किया नहीं। राइट, सही। तब परमेश्वर से मिलने आता था और मिलता था, बात करता था। पता नहीं वहां से गार्डन में लोग कुछ कटिंग किए होंगे, कुछ किए होंगे गार्डन के अंदर, क्योंकि वहां 4 ऐसे जल की धारा बहती थी। शायद परमेश्वर आके आदम को बोलता था, वह यहाँ पर तुम गार्डनिंग करो और कुछ करो, सब चीजों का नाम रखो। परमेश्वर ने उसे ऑर्डर देके रखा था, क्योंकि परमेश्वर के पास ऐसे क्षमा मांगने का कोई वहां पर आशय नहीं था, क्योंकि आदम और हवा निष्कलंक थे, निर्दोष थे। परंतु एक छोटी सी गलती आदम और हवा को परमेश्वर की महिमा से अलग कर दिया। हालेलुया। एक छोटा सा बात आदम हवा को प्रभु की उपस्थिति से हटा दिया। आप परमेश्वर के भाग में हो या नहीं हो तो आप जानते हो और प्रभु जानता है। लेकिन हमारे जीवन का एक छोटा सा गलती क्या किए थे? फल ही ना तो खाए थे। फल खाए तो क्या हुआ? आज तो मर्डर भी करते, क्षमा भी मांगते, परमेश्वर क्षमा करता है। इतना छोटा सा गलती किए और प्रभु की उपस्थिति से अलग हो गए। फल खाना कोई मैटर नहीं था, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किए, इसीलिए परमेश्वर अपनी महिमा से हटा दिया। हालेलुया। हो सकता है अगर आदम उस समय क्षमा मांगा होता तो परमेश्वर क्षमा कर देता, जरूर करता, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया था। परमेश्वर की पहली सृष्टि आदम था। तो सोचो, जो अपने हाथों से बनाया होगा उसको क्यों गार्डन से निकाला है?
से नहीं बनाया, उसको स्वर्ग का राज्य दिखाया। अर्थात हम सारे लोग, हमको परमेश्वर ने बनाया, लेकिन तीसरी सृष्टि में हम बने गए। हमारी सृष्टि परमेश्वर के द्वारा ही है, लेकिन माँ के गर्भ के अंदर से है। परंतु आदम को परमेश्वर ने माँ के गर्भ से नहीं बनाया, आदम को परमेश्वर ने पृथ्वी के गर्भ में बनाया। हालेलुया। और जब पृथ्वी के गर्भ में बनाया होगा तो आदम को कितने सुंदर ढंग से मुस्कुराते हुए परमेश्वर ने बहुत सोच विचार के साथ और बहुत खूबसूरत बनाया होगा। और परमेश्वर की खूबसूरती को आदम और हवा खराब कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के एक सुंदर कला को आदम और हवा ने दाग लगा दिया, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का। क्यों नहीं माने होंगे आज्ञा? हो सकता है वो प्रभु के उनसे मिलने आता था तो परमेश्वर को हल्के में ले लिए होंगे। हो सकता है परमेश्वर से प्रेम किया तो हल्के में ले लिए। परमेश्वर उसको पूरा गार्डन का मालिक बना दिया तो हल्के में ले लिए। एक घमंडी स्वभाव आया होगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमें जिस कहीं स्थान पे रखता है, जिस किसी भी स्थिति में रखता है, जहाँ कहीं भी प्रभु हमारा जिंदगी को सेट किया है, खुशी के साथ रहना, कलीसिया में खुशी के साथ रहना। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बार बार आज्ञा उल्लंघन करने से या प्रभु की व्यवस्था से अलग होने से परमेश्वर एक गलती के कारण आदम को अपनी महिमा से हटा सकता है, तो हमको भी अपनी महिमा से हटा सकता है, एक छोटा सा पाप के कारण। हालेलुया। मैं बताऊं कि 3 टाइप की चाबी होती है जो हमें प्रभु से कनेक्ट करता है। 3 टाइप का जो चाबी है वो परमेश्वर से कनेक्ट करता है, और सभी के जीवन में एक 3 टाइप का चाबी होना है। पहला चाबी होता है दाऊद का चाबी। कौन सा चाबी? दाऊद का चाबी। क्योंकि दाऊद का जो चाबी था वो आराधना का चाबी था। हालेलुया। वो स्तुति का चाबी था, वो महिमा का चाबी था, वो वर्शिप का चाबी था, वो भजन का चाबी था। और जिस किसी के पास दाऊद का चाबी होता है, वो चाबी होता है परमेश्वर के लिए महिमा देने का चाबी। दाऊद जो राजा था उसके विषय में बाइबल बताती है वो बहुत नम्र था, बहुत नम्र व्यक्ति था। परंतु दाऊद के जीवन से एक छोटी सी गलती हो गई और दाऊद परमेश्वर के भवन को बनाने नहीं पाया। उसका बेटा सुलेमान परमेश्वर के भवन को बनाया। मूसा जो था प्रभु के सामने बहुत नम्र था, परंतु उससे कोई गलती नहीं हुई, एक गलती हुई। प्रभु ने बोला था पत्थर में 1 बार मारा, मूसा ने 2 बार मारा। बोला क्या गलती हुआ? पानी नहीं आया तो मार दिया, कौन सी बड़ी गलती है? परंतु यही होता है आज्ञा ना मानना। परमेश्वर ने बोला था कि तुम बोल देने से पानी आएगा, परंतु उसने मार दिया तुमको। बहुत बड़ी गलती किया, परमेश्वर की आज्ञा से हट गया, परमेश्वर की बात से हट गया, परमेश्वर की आवाज को सुन के भी नकारा। इसीलिए मूसा कनान पहुंच नहीं पाया। हालेलुया। अब मरियम जो थी मूसा की बहन थी, क्या कर दी? जो अपने भाई के विषय में कुछ तो ऐसा नहीं बोली, छोटी सी बात बुड़बुड़ाई और परमेश्वर ने सिर्फ कोड़ से भर दिया। आज हम लोग भी कई ऐसी बातों को, कई ऐसे प्रभु के दास और दासियों विश्वासियों के विषय में बोल देते हैं, गुस्से से बोलते हैं, जाने अनजाने में बोलते हैं, लेकिन एक छोटा सा गलती आपके हृदय के अंदर, आपके आत्मा के अंदर कोड़ को ला सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा। दिखावा कोड़ की बात नहीं है ना, आत्मिक रीति से आप कोढ़ी हो जाओगे और आप अशुद्ध हो जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर अशुद्धता है, गंदगी है, मलिनता है और श्राप है, बंधन है। आप आजाद नहीं हो। क्यों मालूम? क्योंकि आप आज्ञा को नहीं मानते, आपका सही जीवन नहीं है, आप समर्पण के साथ नहीं जी पा रहे हैं। दिखावे का जीवन है, ये प्रभु जानता है, शैतान भी जानता है कि आप है कौन। शैतान जानता है तुम हो कौन। जब शैतान बोलता है मैं पौलुस को भी जानता हूँ, पौलुस को तू कैसे जानेगा? तू तो अदन के गार्डन में नहीं था। तू था क्या अदन के गार्डन में? तू नहीं था तो तू पौलुस को कैसे जाना? शैतान और आप हम लोग थे क्या अदन के गार्डन में? तो शैतान आपको हमको भी जानता है ये प्रभु की बेटी है। हालेलुया। शैतान जानता है आप हो कौन, शैतान जानता है हम है कौन। हम कितना भी अच्छा प्रचार कर ले, हम कितना भी अच्छा आराधना कर ले, हम
कितना भी अच्छा वर्शिप कर ले, पर शैतान जानता है तू है कौन, तेरा अस्तित्व क्या है, तू कितने गहराई में है, तू कितने ऊंचाई में है, तू कितनी पवित्रताई में है, तू कितने समर्पण के साथ है। शैतान जानता है जब वो यीशु को बोल सकता है तो वो हमको भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो एक बार बोलते हैं, यीशु को देखे, दर्शन में देखे, स्वप्न में देखे। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, और उसका जीवन को पहले देखना उसके अंदर फल है कि नहीं। यीशु को देखने के बाद वो झूठ नहीं बोलेगा, यीशु को देखने के बाद वो गलत कार्य नहीं करेगा, यीशु को देखने के बाद वो गलती बातों में नहीं जाएगा। तो अब जाएगा तो समझ नहीं यीशु को देखा ही नहीं है, एक जरूर शैतान को देखा है। हालेलुया। यीशु मसीह को देखने के बाद व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और यीशु को देखने के बाद भी और बुरे बदतर जिंदगी में है तो वो यीशु को कभी देखा ही नहीं, ना सपने में देखा, ना दर्शन में देखा, वो जरूर शैतान को देखा। इसीलिए शैतान का स्वभाव उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। आप जिसको देखोगे उसका स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। आप रोज बाइबल को देखोगे तो यीशु मसीह का स्वभाव आएगा। परमेश्वर दिखता कैसा है, यीशु मसीह दिखता कैसा है। लोग फोटो बना के रखते हैं, यीशु मसीह दिखता है, वो दिखता नहीं है, वो ऐसा है ही नहीं। कोई मनुष्य उसको देख नहीं सकता, कोई मनुष्य उसको जान नहीं पाएगा कि यीशु मसीह दिखता कैसा है। पता है यीशु मसीह कैसा दिखता है? वचन के जैसा दिखता है। हालेलुया। जो वचन को देखेगा वो यीशु को देखेगा, जो वचन को पढ़ेगा वो यीशु को पढ़ेगा, जो वचन को खाएगा वो यीशु को खाएगा। तो यीशु मसीह दिखता कैसा है? इस वचन के जैसे। मैंने बोला पहला यूहन्ना 1:14, वचन देहधारी हुआ, वचन एक मनुष्य का रूप धारण किया, वचन मरियम के कोख में आ गया, वचन इस पृथ्वी पे जन्म लिया, प्रकाशमान हुआ। और वचन जब प्रकाशमान हुआ तब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया और मनुष्य के बीच में रहा ताकि हम पिता से मिल सके। परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए पुत्र का लहू जरूरी था। यीशु मसीह आता और लहू को बहाया। इसीलिए आज सारे मनुष्य के लोग अपना सिर ठोक के बोलते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि एक उसके पीछे एक बड़ी कुर्बानी है। कोई अपना बहुत वेदना के साथ अपने लहू को बहा दिया, बड़े कष्टों के साथ उसने अपने आप को दे दिया और बोलता है पिता क्षमा कर दे। कितना बड़ा जिगर होगा जो मार खा के भी बोला क्षमा कर दे। ये उन रोमी सिपाहियों के लिए नहीं बोला क्षमा कर दे, वो अदन के गार्डन में जो गलती आदम और हवा ने किया उस गलती के कारण परमेश्वर का बेटा उस क्रूस पे बोलता है कि ये क्षमा कर दे। क्योंकि अगर आदम ने और हवा ने ये पाप नहीं किया होता तो यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया जाता। परंतु ये पृथ्वी पे परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया उसी समय यीशु मसीह पृथ्वी पे प्रकाशित हो गया, परंतु वो प्रकट नहीं हुआ। वो 3,500 साल के बाद यीशु मसीह पृथ्वी पे प्रकटीकरण हुआ, परंतु जब उत्पत्ति को बनाया तो उस समय वो प्रकाशित हुआ। हालेलुया। उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तब यीशु मसीह प्रकाशित हुआ, लेकिन 3,000 साल के बाद मरियम के गर्भ में यीशु मसीह प्रकाशित नहीं, हूबहू प्रदर्शित हो चुका और पवित्र था। इसीलिए पवित्र कुंवारी के गर्भ में वो परमेश्वर का बेटा जन्म लिया। तो सोचिए वो जब पाप नहीं किया, वो जब पाप को देखा भी नहीं और वो जो पाप को जाना भी नहीं, वो निष्कलंक है, पाप होता क्या उसको मालूम भी नहीं, तो उसके बच्चे आज हम और आप बड़े संसार पाप से पूरा डूबा हुआ है। यीशु मसीह को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु मोक्ष लेने के बाद अगर हम सोचते हैं बहुत धर्मी और पवित्र हूँ तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही पाप से हुआ है। हम पाप के द्वारा जन्म लिए हैं और पाप के द्वारा हमारा जिंदगी बीतते चला जाता है और उसी पाप में हम मर के कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पाप के बाद भी एक रास्ता है क्षमा और माफी का। उसके बाद यीशु मसीह जीवन में आता है। प्रत्येक
प्रत्येक मनुष्य पापी है, परंतु हर एक मनुष्य उस परमेश्वर की सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले होता है दाऊद की चाबी, जो होता है स्तुति की चाबी, आराधना की चाबी, और वो चाबी होता है बहुत ही पावरफुल चाबी। वो चाबी होता है शक्तिशाली चाबी। वो चाबी के द्वारा बंधन टूट जाता है। वो चाबी के द्वारा दुष्ट आत्मा भाग जाता है। वो चाबी के द्वारा आपके अंदर का बोझ चला जाएगा, क्योंकि आप आराधना करोगे तो आपके अंदर का बंधन टूटेगा। आपका पड़ोसी भी सुनेगा, उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी आएगा, वो भी विश्वास करेगा, यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। तो ये होता है प्रार्थना, आराधना का चाबी। दूसरा होता है कौन सा? एलिया का चाबी, जो होता है प्रार्थना का चाबी। एलिया जो था प्रार्थना करके बारिश को बंद करवाया। एलिया प्रार्थना करके बारिश को लेकर आ गया। तो सोचिए कितना पावरफुल प्रार्थना एलिया नबी का रहा होगा। और आज वो प्रार्थना अब विश्वासियों के जीवन में नहीं है। प्रार्थना का चाबी नहीं है, आराधना का चाबी नहीं है। आज किसी के प्रार्थना से शैतान नहीं भाग रहा, किसी के प्रार्थना से और शैतान उसके ऊपर हावी हो रहा है। किसी के प्रार्थना से घर की स्थिति नहीं सुधर रही, किसी के प्रार्थना से बीमार शंका नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रार्थना की चाबी नहीं है। आप दिखावा करते हो, और दिखावे बाज के लिए परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करना है तो एलिया के जैसे प्रार्थना करना, प्रार्थना करना है तो यहोशू के जैसे प्रार्थना करना। यहोशू जो था हाथ को खड़े किया तो सूर्य का प्रकाश एक जगह आ गया। यहोशू जो था वो हाथ को खड़े किया तो एक दिन एक समय ठहर गया। यहोशू जो था वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। एलिया जो था वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और जो पतरस जो था वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आप बाइबल उठा के पढ़ना, जहाँ जहाँ प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, जहाँ प्रार्थना करने वाले लेडीज और महिला और पुरुष पाए जाते हैं, वहाँ वहाँ लोगों के अंदर और कलीसिया के अंदर, वो शहर के अंदर, वो राज्य के अंदर बेदारी आ जाता है। एलिया कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। एलिया परमेश्वर के संग चलता था। जैसे हनोक प्रभु के संग चला, एलिया परमेश्वर के संग चलता था। फिर भी एलिया को एक डर था, इजाबेल का। वो तो परमेश्वर के संग चला, उसको इजाबेल का क्यों डर आ गया? इजाबेल एक लेडीज नहीं, इजाबेल एक गंदी दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। इजाबेल एक महिला नहीं थी, वो महिला बाइबल में है, पर आत्मिक तौर से इजाबेल एक व्यभिचारिक आत्मा है, जो कलीसिया के अंदर पाया जाता है, जो लेडीजों के अंदर पाया जाता है, जो पुरुषों के अंदर पाया जाता है। और ये इजाबेल की आत्मा से एलिया नबी भाग रहा था। क्यों भागा? जो 400-450 नबियों को आग गिरा के भस्म करवा सकता है। सोचो, प्रार्थना इतना पावरफुल होता है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के प्लानिंग को बदल देता है। परमेश्वर करना कुछ चाहता है, अगर आप यहाँ बैठ कर प्रार्थना करोगे प्रभु के भवन में, परमेश्वर का प्लान चेंज हो जाएगा। प्रार्थना करने वाले परमेश्वर की योजना को बदल देते हैं। अगर प्रभु किसी को ताड़ना देना चाहता, प्रार्थना करोगे परमेश्वर प्लानिंग बदल देगा। कोई वेंटिलेटर में आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर को बाहर निकाल देगा। प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के माइंड को चेंज कर सकते हैं। एलिया नबी प्रार्थना करने वाला 400 नबियों को आग गिर गया, और आग गिरा और उनकी पूरी जगह को नाश किया। वो एलिया नबी इजाबेल से क्यों भागा? पहला तिस्सलुनी की किताब में आप पढ़ोगे, उसमें पाया जाता है 3:4 में कि व्यभिचार से बचा है, पवित्र बनो। जब तुम पवित्र बनोगे, जब तुम व्यभिचार से बचे रहोगे, जब तुम अच्छे जीवन को जियोगे, जब तुम शुद्ध जीवन को जियोगे, तब तुम परमेश्वर के संग चलने पाओगे। हालेलुया। केवल बोल देने से आप पवित्र नहीं बनोगे, बोल देने से मैं पवित्र नहीं बन जाऊंगी, बोल देने से मैं शुद्ध नहीं बन सकती, बोल देने से यीशु ने लहू में आजाद किया, एक बोलने से नहीं होगा। वो आजादी को ग्रहण भी करना है। हालेलुया। वो आजादी को रिसीव भी करना है, तब आप आजाद हो पाओगे। तो ये प्रार्थना का जो चाबी होता है, ये चाबी होता है बहुत शक्तिशाली चाबी। और उस चाबी के द्वारा जो घड़ी के कांटों को एक कर सकता है, जो चक्र को रोक सकता है, जो सूर्य को एक जगह स्थिर कर सकता है,
एलिया की चाबी, दूसरा होता है पतरस की चाबी जो होता है अंगीकार की चाबी। विश्वास के साथ बोलना है, मैं और मेरा घराना यीशु की सेवा करेगा। हालेलुया। विश्वास के साथ बोलना, अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करता हूँ। हर दिन आपको अंगीकार करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये अंगीकार की चाबी है। पहला दाऊद की चाबी एक आराधना की चाबी है, दूसरा होता है एलिया की चाबी, वो प्रार्थना की चाबी है, और तीसरा होता है पतरस की चाबी जो एक एक्सेप्टेशन की चाबी है। मतलब एक प्रकार से अपने मुंह से शब्दों को, अपने होठों को हिला के अंगीकार करने की चाबी होती है पतरस की चाबी। कि पतरस यीशु मसीह को 3 बार नकारा, 3 बार इनकार किया, और उसी बेईमान पतरस को यीशु मसीह ने बोला कि तुझसे कलीसिया बनाऊंगा। अगर मैं होती तो बोलती तुझे नरक में डालूंगी, तू मेरा इनकार करने वाला है। और आप भी बोलते तो ऐसे ही बोलते, और आप भी बोलते तो यही बोलते तुझे कलीसिया से बाहर फेंकेंगे क्योंकि तू आगे चल के हमको धोखा देने वाला है। परंतु परमेश्वर का बेटा बोलता है, एक पतरस तू एक पत्थर है और तुझसे मैं कलीसिया बनाऊंगा, और अधलों का फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होगा। और एक पत्थर होता है एक मनुष्य का हृदय, और हर एक विश्वासी होता है एक पतरस, और पतरस और जो पत्थर होता है उसके ऊपर किसके ऊपर बनता है? वो चट्टान के ऊपर हमारा एक शहरपना बनता है, और वो चट्टान होता है हमारा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। उसके ऊपर हमारी शहरपना बनती है, और जब उसके ऊपर हमारी शहरपना बनती है तब हम बोल सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी। हालेलुया। आप किस अधिकार से बोलते हो कि आप परमेश्वर के बच्चे हो? ईसाई धर्म में जन्म ले लेने से, यीशु मसीह को जान जाने से, बपतिस्मा ले लेने से, प्रभु भोज ले लेने से आप नहीं बोल सकते। किस अधिकार से बोल रहे हो कि आप यीशु मसीह के राज्य के वारिस होने के लिए वारिस का कैरेक्टर भी दिखना चाहिए। हालेलुया। वारिस होने के लिए वारिस के लायक का एक संस्कार दिखना चाहिए, आज्ञाकारिता दिखना चाहिए। वो सब तो है ही नहीं, फिर आप किस अधिकार से बोल दिए कि आप यीशु मसीह के बच्चे हो? पतरस जो इनकार किया वो क्या सोचा कि परमेश्वर को हवा में बोल दिया कि तू पत्थर है, तुझसे कलीसिया बनाऊंगा। क्या यीशु मसीह का कोई काम नहीं था कि वो बेईमान पतरस को बोले कि तू पत्थर है, तुझसे कलीसिया बनाऊंगा? और भी थे, अंद्रियास था, और थोमा था, यूहन्ना था, याकूब था। किसी को क्यों नहीं बोला? बरतुमाई था, किसी को क्यों बोला? जब भी पता था 3 बार इनकार करेगा तो भी बोल दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि भले इनकार करेगा लेकिन आगे जाके ये पतरस सुसमाचार का प्रचार भी करेगा, दुष्ट आत्मा निकालेगा, मुर्दा जिंदा करेगा। यीशु मसीह का प्रिय चेला था यूहन्ना, जो 14 साल का था। हालेलुया। और सबसे छोटा था, उसकी उम्र थी 14 साल। और 14 साल के बच्चे को बोलेंगे पढ़ाई लिखाई छोड़ के जा, पास्टर के पीछे दौड़, तो उसके मम्मी पापा उसको झापड़ मारेंगे। क्यों? हम तेरे पीछे पढ़ाई के लिए पैसा दे रहे, तू पास्टर के पीछे जा रहा है। लेकिन उस समय पढ़ाई नहीं था, उस समय यीशु मसीह पृथ्वी पर था। हालेलुया। यीशु मसीह पृथ्वी पर था और उसके पीछे चला यूहन्ना, वो सबसे छोटे उम्र 14 साल का एक बच्चा था, और यीशु मसीह का प्रिय चेला था। क्योंकि मरने के समय में यीशु के क्रूस के सामने यूहन्ना था, बाकी सब भाग गए, उसे छोड़ के भाग गए। इसीलिए मेरे प्रियो, पतरस इनकार जरूर किया लेकिन वो कलीसिया स्थापित किया, वो कलीसिया को बनाया। अब शब्द देखते पौलुस के विषय में, पौलुस परमेश्वर के लोगों को मारता था, पौलुस परमेश्वर के लोगों को सताता था, पौलुस परमेश्वर के लोगों को मारने से खुश होता था। और उसका नाम पहले शाऊल था। वो शाऊल था तब तक वो मसीह विरोधी था, लेकिन वो शाऊल जब वो उनसे जा रहा था और जाते जाते वो अंधा हो गया, और जब वो आंख को खोला तो वो शाऊल पौलुस बन गया। और जब वो शाऊल पौलुस बनता है तो वो पहले मसीहों का विरोधी था, बाद में मसीहत आ गया और मसीह का प्रेमी बन गया। हालेलुया। आपके आसपास भले विरोध होगा,
आपके घर में विरोध होगा, आपके परिवार में विरोध होगा, कलीसिया में भी विरोध होगा, लेकिन जहां जहां शाऊल है वही परमेश्वर शाऊल लोग को, हर जगह के शाऊलों को बदल के परमेश्वर पौलुस बनाता है। हालेलुया। आज भले लोग मसीहों को मार रहे होंगे, आप लोगों को बोल रहे होंगे आज चर्च मत चलाओ, ये लोग या तो यहाँ ईसाई बना रहे, भले आज ऐसा बोलते होंगे मेरे प्रिय लोगों, लेकिन जितने लोग आज ऐसा बोल होंगे उतने लोगों को परमेश्वर यहाँ पर गाड़ेगा इसी जगह में, ताकि उसकी महिमा उन लोगों के जीवन में प्रकट हो जाए। हालेलुया। निराश होने से प्रभु का काम नहीं होगा, हताश होने से परमेश्वर काम नहीं करेगा, परंतु विश्वास योग्य रहने से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके जीते जी, मरने के बाद में जीते जी आप उन लोगों को परमेश्वर के भवन में इबादत करते हुए देखोगे। ये आपकी महिमा नहीं होगी, ये परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। हालेलुया। एक मनुष्य का न्याय 5 प्रकार से किया जाएगा। पहला न्याय होता है स्मरण के द्वारा होगा, हालेलुया। विवेक के द्वारा दूसरा होगा, व्यवस्था के द्वारा होगा, सुसमाचार के द्वारा होगा और जीवन की पुस्तक के द्वारा होगा। ये 5 प्रकार का न्याय परमेश्वर करेगा। व्यवस्था और पुराने लोग जब मर गए थे, यीशु मसीह था क्या? लहू था क्या? और मूसा तो मरा नहीं है, बाइबल इसके विषय में कहीं ऐसी बातों को नहीं बोलती, क्योंकि प्रकाशित तो अब कहता है जो 2 लोग आएंगे उसमें से एक मूसा और एक एलिया होगा, उसका पहचान भी बताता है बाइबल, इसलिए मूसा को तो हम नहीं बोलेंगे कि परमेश्वर जाने उसका क्या हुआ, लेकिन जो थे पुराने अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये लोग मरे, तो क्या इन लोग मरे तो इन लोग यीशु मसीह को जानते थे क्या? हे पिता, हे यीशु, मैं तुझे ग्रहण करता हूं, तेरे लहू से शुद्ध कर, कैसे बोलेंगे? क्योंकि उसमें तो लहू था नहीं। मेमने बछड़े का और बकरे का, मुर्गी का और चिड़िया का लहू था, तो लहू के द्वारा उद्धार होता क्या? अगर आज इस लहू के द्वारा उद्धार होता ना, तो हर एक गली में एक मर्डर होता और हर कोई अपने घर को चिड़िया को मारता और बोलता इस लहू के द्वारा आप छुटकारा पा सकते हैं। परंतु मनुष्य का लहू बहाया गया इसीलिए ताकि हमारे लहू के अंदर उसका डीएनए ट्रांसफर हो जाए। हालेलुया। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। व्यवस्था के द्वारा जो न्याय होगा वो मूसा के व्यवस्था के द्वारा होगा। तू चोरी मत कर, तू झूठ मत बोल, तू लालच मत कर, तू ये मत कर, तू वो मत कर, 613 आज्ञा के अनुसार उस करार के लोगों का न्याय किया जाएगा व्यवस्था के द्वारा, स्मरण के द्वारा। अब क्या सोच रहे हो यहाँ बैठ के? मैं नहीं जानूंगी, परंतु परमेश्वर का आत्मा जानेगा कि इस डेट में जब वो बहन प्रचार कर रही थी, आप लोग यहाँ मन के अंदर क्या विचार कर रहे थे? ये परमेश्वर जो न्याय करेगा, स्मरण का न्याय होगा। उसके बाद आप बोलोगे प्रभु हम तो ऐसे नहीं किए, प्रभु खोलेगा, किताबें खोली गई। प्रकाशित वाक्य में कहता है किताबें खोली गई, मतलब कई किताब होगी जो खोली जाएगी। हालेलुया। किताबें ऐसी नहीं खुलेगा, किताबें और उस न्याय के समय पे आप लोगों के सामने खुल जाएगा, मेरे सामने खुल जाएगा। मेरा छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व जो मैं नहीं जानती, जो आप नहीं जानते, जो ये नहीं जानते, वो परमेश्वर के न्याय के सामने पन्ना पलट जाएगा और तब मैं अपने आप को हिडन नहीं कर पाऊंगी कि मैं कौन थी। आप लोग नहीं छुपा पाओगे हम कौन थे। हालेलुया। स्मरण के द्वारा न्याय किया जाएगा, हमारे विचारों के द्वारा न्याय किया जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसा सोचते हैं, हमारा थिंकिंग क्या है। चर्च के अंदर आके स्वरदूत बन जाए और वहां जाके दुष्टों के दूत बन जाए। हालेलुया। इस प्रकार का जो न्याय होगा वो होता है स्मरण का न्याय। पहला व्यवस्था के द्वारा न्याय किया जाएगा, हालेलुया। विवेक के द्वारा न्याय किया जाएगा। आपका विवेक आपको क्या गवाही दे रहा है? पुराने लोग जो थे उनका विवेक उनको क्या गवाही दिया? शाऊल अपने आप को मारा, हत्या किया, यहूदा इस्करियोती अपने आप को हत्या किया, वो सुसाइड किए। उनका न्याय कैसा करेगा परमेश्वर?
उस समय तो यीशु मसीह का लहू नहीं था। यहूदा इस्करियोती जब तक था, यीशु मसीह लहू नहीं बहाया। यहूदा ने जब अपने आप को सुसाइड किया, तब यीशु मसीह का लहू बहाया। तो उसका न्याय परमेश्वर कैसा करेगा, ये परमेश्वर जानता है। उसका न्याय क्या व्यवस्था के अनुसार होगा, क्या उसका न्याय विवेक के अनुसार होगा? इसीलिए वो जहाज डूबा गया। वो जहाज में इतनी बड़ी जहाज रही कि उसमें कई प्रकार के जानवर थे, दो सब चीज आ गया, दो जोड़ा आ गया। और फिर उसके अय्यूब के बच्चे अबद्दी और बद्दी सब लोग उसमें है। फिर भी वो जहाज नहीं डूबा, क्योंकि वो जहाज नहीं और परमेश्वर की एक कलीसिया थी। हालेलुया। वो जहाज नहीं, परमेश्वर की कलीसिया थी। मेरे प्रिय लोगों, अपनी मर्जी से किया गया स्थापना परमेश्वर पसंद नहीं करता, लेकिन जहाँ परमेश्वर 2 या 3 लोगों को भी बैठाएगा और प्रभु के प्लानिंग में है, तो आप सोचोगे भी नहीं, अनलिमिटेड परमेश्वर आपकी कलीसिया का बढ़ोतरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सीलास बंदीगृह में चुगली कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, बात कर रहे थे। पौलुस और सीलास किसी के बारे में प्लानिंग नहीं कर रहे थे। पौलुस और सीलास बंदीगृह में आराधना कर रहे थे। और एक बंदीगृह होता है इस संसार का वातावरण। हालेलुया। इस संसार का वातावरण एक प्रकार से एक बंदिश है, लेकिन इस बंदिश के अंदर भी परमेश्वर के लोगों को आराधना करने से बंधन टूट जाता है। हालेलुया। पौलुस और सीलास जब आराधना कर रहे थे तो कैदी लोग ध्यान करके सुन रहे थे। पता है कैदी लोग दुष्ट आत्मा है, और आप आराधना करोगे ना तो दुष्ट आत्मा का काम खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आप आराधना करोगे तो दुष्ट आत्मा का काम खड़ा हो जाएगा, शैतान एक्टिवेट हो जाता है। क्या बज रहा है? क्योंकि उसको पता है ये प्रार्थना करे। शैतान आराधना को बहुत अच्छे से पहचानता है। शैतान प्रभु की उपस्थिति में जो लोग चलते हैं उनको देख के जानता है ये तो परमेश्वर का बच्चा है, इसे मैं गिरा नहीं पाऊंगा, इसे मैं टॉर्चर नहीं कर पाऊंगा, इसे मैं हताश नहीं कर पाऊंगा। पौलुस और सीलास जब आराधना कर रहे थे तो कैदी लोग सुन रहे थे। बंदीगृह में हलचल हो गया, भूगोल आ गया, नींव हिल गई और सारे लोग, दरोगा लोग देखने लगे, क्योंकि प्रकाश वहां आ गया। अगर आप प्रार्थना करोगे, आप महिमा करोगे, आप स्तुति करोगे, आप परमेश्वर को भजोगे, आप प्रभु की महिमा में, ग्लोरी में जियोगे, रहोगे, खाओगे, पियोगे, पहनोगे, तो आपके आसपास में जितनी भी शैतान की शक्ति और शैतान की शक्तियां क्यों नहीं होगी, और ये जगह में एक भूलों को लेकर आएगा और परमेश्वर का आत्मा यहाँ बैठ जाएगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर रहेगा तो यहाँ की दशा बदल जाएगी। आज भले आप लोगों को वचन कितना समझ आ रहा मैं नहीं जानती, लेकिन हो सकता है ये एक वचन आपके जीवन को बदल दे। हालेलुया। संडे के दिन बाइबल लेके नहा धो के चर्च आ जाने से मसीहत नहीं आएगी। प्रिय लोगों, संडे के दिन पवित्र कपड़ा और सुंदर कपड़ा परफ्यूम मार के आने से मसीहत नहीं आएगी। मसीह के कपड़े को, उसके चद्दर को पहन लेने से आपके अंदर मसीहत छाएगी। हालेलुया। और यीशु मसीह को पहनना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है पता है, एक आभूषण है। आत्मा के 9 फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, ये सब परमेश्वर का एक वस्त्र है, एक भाग है। वो जो प्रेम करेगा वो पापों को क्षमा करेगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो धर्मी होगा, जो दयालु होगा, जो दीन होगा, वो स्वर्ग को देखेगा, परमेश्वर को देखेगा, उसकी आवाज को सुनेगा। तो ये जो आत्मा की जो फल है वो फल तो है ही, लेकिन वो परमेश्वर का स्वभाव है। वो परमेश्वर का छुपा हुआ एक कपड़ा है जो विश्वासियों को पहनना है। तब यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा था जैतून के पर्वत में। पतरस से याकूब यूहन्ना देख रहे थे और बोलते, प्रभु 3 तंबू बनाते हैं, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, क्योंकि वहां यीशु मसीह एक साधारण कपड़े में नहीं, महिमा में अपने शरीर में रूपांतरित हो रहा था। क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था तो महिमा में शरीर में था, और पता है कुछ समय के बाद में वो मरना है, तो महिमा में शरीर में रहेगा तो उसे कोई मार नहीं पाता, मारने वाला भी उद्धार पा जाता। तो उसे अपना महिमा में शरीर को बदलना पड़ा और एक नॉर्मल शरीर में आना पड़ा। और जब नॉर्मल शरीर में आया और महिमा में शरीर ट्रांसफर हो गया, तो वो
अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड एक प्रभु का स्वभाव नहीं है। शरीर की अभिलाषा, आंखों में आया गया अभिलाषा और मेरे शरीर का घमंड, ये यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, परंतु हमारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होना है, उस आभूषण को पहन लो, ताकि मत देता है जो मुझे शक्ति देता है। फिलिपियों 4:13 कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होके मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो और क्या कहता, प्रेरितों की काम 1:8 में कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। आत्मा का समर्पण, आत्मा के 9 फल पाए जाते हैं, और जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता होती है। तो जैसे देह, प्राण और आत्मा होता है, वैसे ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। अगर देह अलग है, प्राण अलग है, आत्मा अलग नहीं है। आपके अंदर देह, प्राण, आत्मा तीनों चीज एक मनुष्य के अंदर पाया जाता है। वैसे ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएकता परमेश्वर के अंदर पाए जैसा है। और वैसे मिलाप वाले तंबू में 3 भाग है, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। तो जो आंगन होता है वो अन्य जाति होता है, अन्य जाति लोग का होता है। जो पवित्र स्थान होता है वो समर्पित लोग का होता है, और जो महापवित्र स्थान होता है वो याजकों का होता है। तो जो आंगन का जो भाग होता है वो दिखावटी लोग होते हैं, जो आते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, आवाज मस्ती करते हैं और चले जाते हैं, आंगन का भाग है। लेकिन जो पवित्र स्थान में रहेगा वो डर और भय और भक्ति के साथ रहेगा। उसे घर मिले ना मिले, दौलत मिले ना मिले, लड़का लड़की मिले ना मिले, लेकिन वो प्रभु के सामने समर्पित रहेगा और बोलेगा तेरा भय मेरी आंखों में छा जाए। हालेलुया। और जो पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान रहेगा वो एक प्रभु का सेवा करेगा, जो बहुत ही कष्टों के साथ, बहुत वेदनाओं के साथ, बहुत दुख के साथ प्रभु के लोगों के संग चलेगा, बहुत बेइज्जती को सह के और बहुत गरीबी को देख के और बहुत बीमारियों को झेल झुली के वो आगे निकला होगा। वो होगा महापवित्र स्थान में। हालेलुया। जो देह का समर्पण करेगा वो पवित्र स्थान के अंदर जाएगा, और जो पवित्र स्थान के अंदर आएगा वो परम पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के पास में। हालेलुया। इसलिए प्रियो, देह का समर्पण करने से आत्मा समर्पित हो जाएगा, आत्मा को समर्पित करने से प्राण समर्पित हो जाएगा, और जो देह, प्राण, आत्मा तीनों समर्पित होगा और परम पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के नीचे विराज करेगा। और जब भी आप प्रार्थना करोगे तो आपका प्रार्थना मध्य आकाश में रुकेगा नहीं, परंतु वो प्रार्थना को डायरेक्ट स्वर्गदूत लेकर प्रभु के सिंहासन के सामने जो वहाँ कटोरा है वहाँ उड़ेल देंगे, और परमेश्वर उसी को वापस उसका आंसर आपके गोद में डाल देगा। हालेलुया। ये होता है परम पवित्र स्थान का प्राथमिकता। जो व्यक्ति पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में होगा वो परमेश्वर का परम प्रधान का पुत्र और पुत्री कहलाएगा। पुत्र और पुत्री कहलाने के लिए शब्द नहीं, कैरेक्टर दिखना चाहिए। मुंह का शब्द आपको कैरेक्टर में नजर नहीं आने से गड़बड़ी है। आपका स्वभाव आपके चरित्र में नजर आना चाहिए। आपका स्वभाव आपके कैरेक्टर की आंखों में, आपके चाल चलन में दिखना चाहिए। उसे परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर अनंत विशाल है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वश्रेष्ठ है। उसको समझने के लिए आपको अनंत लग जाएगा। यीशु मसीह को समझने के लिए 3.5 साल, 15 साल, 24 साल ही काफी नहीं है, उसको समझने के लिए अनंत लग जाएगा। वो प्रेम है, इसीलिए हम जिंदा है। देखो हारून तो इतना बड़ा याचक था, उसके बच्चों को परमेश्वर वही मूसा के सामने जब वो आग लेके ऊपर जाए थे, परमेश्वर आग से उसको नष्ट कर दिया। लेकिन यीशु मसीह का लहू जब बहाया गया, यीशु मसीह का जब कुर्बानी किया गया, तो परमेश्वर दया किया, तरस खाया, अनुग्रह किया, क्योंकि लहू की जो कुर्बानी है वो महिमा के पास जोड़ देता है। जो लहू जो बहाया गया वो अनुग्रह को लेकर आया, जो लहू जो बहाया गया वो ग्रेस को लेकर आया। इसीलिए मनुष्य जितनी भी गलती करे और क्षमा मांगे, परमेश्वर ने माफ करता है।
क्योंकि वो प्रेम करता है, वो प्रेम करता है इसीलिए क्षमा करता है, वो प्रेम करता है इसीलिए अनुग्रह करता है, वो प्रेम करता है इसलिए दया करता है। पहले दया नहीं था, अनुग्रह नहीं था, ग्रेस नहीं था, इसीलिए लोग मर जाते थे। पर यीशु मसीह के आने के बाद अनुग्रह, दया, करुणा, प्रेम सदा है। और कब तक रहेगा पता है? जब तक स्वर्गारोहण रैप्चर ना हो जाए, जब तक परमेश्वर का कलीसिया दुल्हन उठाई ना जाए, पवित्र आत्मा उठाई ना जाए, तब तक अनुग्रह का बादल लोगों के ऊपर छाया रहेगा। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह करने वाला आज भी हमारे बीच में जिंदा है। सारा कब्र खाली नहीं है, सारा कब्र बंद है, सारे कब्रों के ऊपर में फूल माला और माला चढ़ा है, लेकिन एक ही कब्र आज भी विद्यमान है और वो होता है हमारे यीशु मसीह का। और वो कब्र बंद होने से हम कहाँ जाते हैं? इसीलिए वो कब्र खुल गया, तो क्यों वो खुला, इसीलिए स्वर्ग का रास्ता भी खुल गया। हालेलुया। क्या जरूरत है यीशु मसीह को आके कष्टों को सह के मर के अपने आप को बलिदान करके स्वर्ग में? वो ऐसी भी परमेश्वर का बेटा है, सब कुछ उसी का, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब प्रॉपर्टी उसी का, कभी भी आता कभी भी जाता, आता जाता घूमते फिरते रहता, परंतु कष्टों को सहा ताकि हम आनंदित रहे, दुखों को सहा ताकि हम आनंदित रहे, हमारे अधर्म को उठा लिया ताकि हम धर्मी बने, हमारे पापों को उठा लिया ताकि हम पवित्र बने, हमारी बेइज्जती को सह लिया ताकि हम इज्जतदार बने और परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाए। इसलिए प्रिय लोगों, अभिषेक होने से पवित्र जीवन जीना ज्यादा अच्छा है। आप अभिषेक तो हो गए, शाऊल अभिषेक हुआ पर भक्ति नहीं थी। हालेलुया। शाऊल का अभिषेक किया समूएल, पर वो अभिषेक में बना नहीं रहा, इसीलिए शाऊल अभक्त हो गया। आपका अभिषेक आपको भक्त बनाना है, आपका अभिषेक आपको परमेश्वर से जोड़ना है, आपका अभिषेक आपको यीशु मसीह के साथ शादी करना है। तब आप अभिषेक हो तो अभिषेक को बना के रखना। अगर अभिषेक को बना के नहीं लोगे तो आपका भक्ति फालतू है, हालेलुया, व्यर्थ है, बेकार का है, कोई काम नहीं है उसको। इस सिर्फ इस संसार में जब तक आपका जिंदगी है तब तक है, उसके बाद आपके अभिषेक का कोई वैल्यू नहीं है। परंतु अभिषेक है तो समर्पण भी होना है, अभिषेक है तो भक्त भी होना है, अभिषेक है तो अपने जीवन को वैसे बना के भी रखना, ताकि परमेश्वर अपने दावे के साथ बोले। प्रभु परमेश्वर बोलता है, अपने लोगों को पहचानता हूँ। कैसे पहचानता हूँ? वो जानता है कि इसके अंदर मेरी आत्मा है। हालेलुया। गलातियों 6:17 कहता है, मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता ताकि मसीह जो जीवित है, जो जिंदा है, वो मेरे अंदर दिख जाए। हालेलुया। पौलुस बोलता है, मैं जीना मसीह और जीना और मरना सब मसीह के संग हो गया। मैं जीवित हूँ मसीह के लिए, क्योंकि मसीह हमारे लिए विद्यमान हुआ, क्रूस पे चढ़ा ताकि हम जीवित हो और हम जीवन को पाए और अच्छा जीवन पाए, मसीह जीवन पाए, मसीहत का जीवन पाए। नामधारी जीवन मत होने से अच्छा है कि आप मसीह का जीवन अपने अंदर पाए, तब आप परमेश्वर के संतान कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे चुपचाप बैठे रहने से परमेश्वर कैसे काम करेगा आप लोगों के साथ? हालेलुया। चुपचाप वचन को सुनने से सदुकी और फरीसी जैसे परमेश्वर कैसे कार्य करेगा? परंतु आपको हर एक वचन पे प्रसन्न होना है, हर एक वचन पे परमेश्वर को सम्मान देना है और हर एक वचन पे आपको आदर देना है, क्योंकि वो आदर की योग्य है। वो अगर आपके बीच में है तो आपको देख के केवल वापस चले जाने के लिए नहीं, सदा आपके अंदर वास करने के लिए यीशु मसीह हमारे बीच में रहता है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह पृथ्वी पे नहीं होता, केवल यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं होता, यीशु मसीह आपके हृदय के अंदर होता है। और स्वर्ग यीशु को रख नहीं पाएगा, यीशु ने स्वर्ग को रखा है अपने अंदर। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में। गलत है। स्वर्ग परमेश्वर के अंदर रहता है। परमेश्वर इतना विशाल और विराट है कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है।
तो स्वर्ग परमेश्वर को कैसे दिया? परमेश्वर को कोई बनाया है कि जो स्वर्ग उसको रखेगा? परमेश्वर के अंदर स्वर्ग है और स्वर्ग के अंदर यीशु मसीह है और यीशु मसीह के अंदर हम सब हैं और हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दिया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर हम सब आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। इस पवित्र दिन में प्रभु जी हम सब यहाँ इकट्ठे हो सके हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए, प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु जी। यह आपकी बड़ी दया है हम पर प्रभु, ये आपका बड़ा अनुग्रह है हम पर परमेश्वर कि हम यहाँ उपस्थित हो सके हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी दासी के लिए पिता परमेश्वर, कि आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर बहुत ही सुंदर प्रभु जी उन्होंने हमारे बीच में प्रभु आपके जीवित और पवित्र वचन को रखा है परमेश्वर। इस वचन को शैतान किसी भी रीति से चुराने ना पाए परमेश्वर, परंतु यीशु के नाम से 100 गुना फल होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु जी, हर एक अंधकार की ताकत यीशु के नाम से टूट जाए पिता परमेश्वर। इस कलीसिया में बेदारी को भेजिए परमेश्वर, इस कलीसिया में जागृति को भेजिए पिता परमेश्वर। आत्मा के नए अभिषेक को इस कलीसिया में भेजिए पिता परमेश्वर। आपके आत्मा का गाढ़ा अभिषेक इस कलीसिया में आने पाए परमेश्वर। इस कलीसिया में प्रभु जी एकता का प्रभु, एक प्रेम का पिता परमेश्वर आशीष आने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक निराशा की आत्मा इस कलीसिया से यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। हर एक समस्या इस कलीसिया से यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। होने के प्रभु ये कलीसिया प्रभु की उन्नति करने पाए परमेश्वर। ये कलीसिया पिता परमेश्वर आपसे बात करने वाली कलीसिया बन जाए प्रभु जी। ये कलीसिया प्रभु आप में बनी रहने का वाली कलीसिया बन जाए प्रभु जी। यहाँ के पासवान को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। नए नए अभिषेक से प्रभु अपने भरता जा परमेश्वर, नए वरदानों से अपने भरता जा पिता परमेश्वर। और बहुतायत से यीशु के नाम से प्रभु ये कलीसिया की उन्नति के कारण बनने पाए प्रभु जी। हम जीजा जी के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि आपने प्रभु जी बड़ा बोझ उनके जीवन में दिया है प्रभु जी। अपने दास को बहुत कायद से संभाल कर पिता परमेश्वर, जब बड़े बोझ के साथ पिता परमेश्वर वो अपने कार्य को आपके कार्य को करते हैं प्रभु इस कलीसिया में प्रभु जी। यहाँ पिता परमेश्वर ने बहुत कायद से आशीष को दीजिए प्रभु जी। यहाँ जितने भी आए हैं प्रभु जी नाम बनाम सभी को प्रभु बड़ी आशीष को दीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर कोई भी यहाँ से खाली हाथ जाने ना पाए प्रभु जी, परंतु आपके आत्मा के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। आत्मा आपके आत्मा के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी। हम घटे प्रभु जी, आप बड़े प्रभु और आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी। इस आशीष कथा के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। इनके भंडार को भरा रखिए प्रभु जी, इनके भंडार को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। और आपके अनुग्रह को प्रभु जी हम इस परिवार में प्रभु इस